हाय वेलकम टू biharresult.in। स्टूडेंट सेंट्रल सेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 1 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर लीक हुआ है। और कौन है इनके अध्यक्ष, तो आप देखेंगे इनके अध्यक्ष हैं एसके सिंघल है, डॉक्टर एसके सिंघल है, जो बिहार के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि ये क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है कि 1 तारीख का जो पेपर लीक हुआ है बिहार पुलिस का, वो लीक नहीं हुआ और किसी तरह का कोई कदाचार नहीं हुआ। अभ्यर्थी झूठे हैं, पेपर न्यूज और ये सब झूठी है, ऐसा कहना है सीएसबीसी के अध्यक्ष महोदय का। इनका कहना इसलिए है कि पता नहीं किस लिए है, हो सकता है इनको भी इस मामले में से नुकसान हो। अब ये तो जांच का विषय है। आप देखेंगे पेपर लीक में यूपी व हरियाणा के गैंग भी शामिल, ईयू करेगी जांच। तो पहले आपको हम बता दें कि ईयू का क्या मसला है। आप देखेंगे सिपाही भर्ती का प्रश्न पत्र 1 अक्टूबर से 2 दिन पहले ही सोलवर गैंग तक पहुंच चुका गया था। जैसा दैनिक भास्कर का पुलिस की शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि भी हुई। अब इस पेपर लीक मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई शाखा करेगी। ईयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने सभी जिले के एसपी को पत्र लिखकर सिपाही बहाली के परीक्षा के दौरान या उससे पूर्व सोलवर गैंग कदाचार से जुड़े जितने भी केस दर्ज हुए हैं उसकी पूरी जानकारी 3 अक्टूबर तक मांगी है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि पटना नवादा से गिरफ्तार परीक्षार्थी और सोलवर के पास बरामद आंसर की प्रश्न पत्र उत्तर के हूबहू मैच कर रहा। ईयू के एडीजी ने कहा कि परीक्षा में फर्जीवाड़ा को लेकर अलग अलग 61 मामले दर्ज हुए, 100 से अधिक। जैसा कि आप देखेंगे कि ईयू जो आर्थिक अपराध इकाई है, उन्होंने इस बिहार में जितने भी केस हुए हैं उसको खुद अपने पास ट्रांसफर करने का बात के लिए पत्र लिखा है सभी जिला के एसपी को और खुद हैंडल करेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जैसा कि आप देखेंगे कि पेपर में लिखा हो कि 2 दिन पहले सोलवर गैंग के पास क्वेश्चन पहुंच गया था, लेकिन ये भाई साहब अध्यक्ष हैं एसके सिंघल, कदाचार हुआ ही नहीं है। और उससे भी बड़ी नासा वाली टेक्नोलॉजी इनके पास। ये कह रहे हैं कि चयन आयोग ने ऐसा डिवाइस तैयार किया जो परीक्षा सेंटर पर ले जाने वाले तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। किन की बात कर रहे हैं? अभ्यर्थी को इससे फायदा होगा या सॉल्वर के लिए आपने कोई डिवाइस तैयार किया था कि भाई आप ये ले जाइए, आपको एंटी जैमर के खिलाफ काम करेगा? अरे इतना निर्मम कैसे बन गए आप लोग कि एक गरीब के बच्चा जो दिन रात खून पसीना इकट्ठा करके अपने माँ बाप का पैसा 1-1 रुपया खून पसीने का लगा के तैयारी करता है, दौड़ता है, और आप ऐसा बयान, शर्मनाक बयान है। बिहार सरकार को ऐसे आदमी को सेंट्रल सेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष से हटा देना चाहिए था। ये रहमान सर जो बोल रहे थे बड़े मगरमच्छ है, वो लग रहा है यही लोग बड़े मगरमच्छ है। आप देखेंगे भास्कर ने भी ये सवाल उठाया कि अगर सीएसबी के अध्यक्ष एसके सिंघल की बात मान भी ले तो सवाल उठता है कि जिन अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया उनके पास बरामद इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट किस काम के थे। रविवार को आप जानते होंगे कि बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल और अन्य माध्यम से बार बार बताया गया है, ट्वीट करके और अन्य माध्यम से जानकारी देकर कि हमने यहाँ पकड़ा, ये गैजेट पकड़ा, इस जिले में इतने को पकड़ा। तो भाई साहब, आप बिहार पुलिस को, एसके सिंघल साहब को ये खबर स्पेशल लिख के देनी चाहिए था कि इतना इतना कदाचार हुआ, इतना पकड़े। कहाँ रहते हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं, कुछ करना धरना है नहीं, चोरी कराते रहिए, गरीब का हक मारते रहिए, आर्थिक विषमताओं से जूझ रहे गरीब के बच्चे को जूझाते रहे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें और ट्वीट में एक चीज जरूर लिखें, #CSB बिक गई है, ये करप्ट है। क्योंकि इसका बयान जिस तरह से ये एसके सिंघल का बयान है, ये बिल्कुल बता रहा है कि ये सोलवर गैंग के पक्ष में खड़े हुए और उनका साथ दे रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि आप हर जगह न्यूज़पेपर और अन्य माध्यम से आपको मिल रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, और जो अभ्यर्थी हैं उनको पहले से ही मालूम है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। तो हमारी यही उम्मीद है कि इस तरह की घटना न हो और साथ में अभ्यर्थियों को जो है इस तरह के कदाचार और दुर्भावना से न गुजरना पड़े। तो हमारी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू biharresult.net।